मैं आगामी 1 तारीख को कुरुक्षेत्र से नॉमिनेशन फाइल कर रहा हूँ और बल्लभगढ़ रियासत के राजा नाहरमल के पड़पोत्र श्री सुनील तेवतिया पुत्र राजकुमार तेवतिया को फरीदाबाद लोकसभा से अपना उम्मीदवार बनाया। सिरसा लोकसभा आरक्षित सीट से श्री संदीप लोट जो वाल्मीकि हैं उनको अपना उम्मीदवार घोषित किया है। लोकसभा चुनाव को लेकर हरियाणा में राजनीतिक पार्टियां चुनावी मोड में हैं। ताबड़तोड़ प्रचार अभियान के बीच टिकटों का ऐलान जारी है। इसी क्रम में इनेलो ने सोमवार को उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी की है, जिसमें 3 सीटों पर कैंडिडेट फाइनल किए गए हैं। चंडीगढ़ में मीडिया के सामने इनेलो के प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला की मौजूदगी में प्रदेश अध्यक्ष रामपाल माजपा ने सोनीपत, फरीदाबाद और सिरसा लोकसभा सीट के प्रत्याशियों की घोषणा की। इनेलो ने सोनीपत से अनूप सिंह दहिया, सिरसा आरक्षित सीट से संदीप लोट और फरीदाबाद सीट से सुनील तेवतिया को अपना उम्मीदवार बनाया है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और हमारे सभी साथियों से मंत्रणा करके ये निर्णय लिया है, सभी पहलुओं का अध्ययन करते हुए हमने हमारे प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य और बल्लभगढ़ रियासत के राजा नाहरमल के पड़पोत्र श्री सुनील तेवतिया पुत्र राजकुमार तेवतिया को फरीदाबाद लोकसभा से अपना उम्मीदवार बनाया है। जो चौधरी बलबीर सिंह उनके दादा थे और उनकी शिक्षा स्नातक तक हुई है, वो ग्रेजुएट हैं और उनका एक समाज सेवा में जीवन समर्पित है, वो लगे रहते हैं दिन रात। और इसी प्रकार से हमने सिरसा लोकसभा आरक्षित सीट से श्री संदीप लोट जो वाल्मीकि हैं उनको अपना उम्मीदवार घोषित किया है। उनके दादा श्री फकीरचंद जी विधायक रहे हैं 1952 से लेके 1957 तक और 1962 से लेके 1967 तक, और उनके पिताजी रामफल लोट कांग्रेस के 2009 में उम्मीदवार रहे और उन्होंने लगभग 45,000 वोट उस वक्त में लिए थे। और वो सिविल इंजीनियर हैं, एसडीओ हैं हुड्डा में, और वो प्रदेश में जेई एसडीओ एसोसिएशन के 2023 में प्रदेश के चेयरमैन अध्यक्ष भी रहे। 2016-18 से वो जिला के प्रधान डिप्लोमा इंजीनियर एसोसिएशन हरियाणा के प्रेसिडेंट रहे और उनका भी समाज सेवा में लगा रहता है जीवन। और मैं व्यक्तिगत तौर से भी उनके परिवार को जानता हूँ कि उनका उस इलाके में बहुत अच्छा मान सम्मान, कालवन गांव के इलाके में जिनके बहुत अच्छी लोगों में प्रतिष्ठा है, वो आए हैं, मैं उनका भी बहुत अभिनंदन करता हूँ। वह हमारे उम्मीदवार सिरसा आरक्षित सीट से हैं। सोनीपत लोकसभा से क्षेत्र से श्री अनूप सिंह दहिया जो गांव सिसाना के हैं, हल्का खरखौदा के हैं, और वो जाने माने द्रोणाचार्य अवार्डी हैं जिन्हें राष्ट्रपति पुलिस मेडल से सम्मानित किया गया है। वो एसपी रहे हैं, सुप्रीडेंट पुलिस रहे और अब वो रिटायर्ड पर्सन्स हैं। उन्होंने अपने सेवा काल में भी और सेवा काल के उपरांत भी अपना जीवन का हिस्सा समाज सेवा को बनाया है और उन्हें हमने सोनीपत लोकसभा से अपना उम्मीदवार बनाया। इस मौके पर अभय चौटाला ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि वो आगामी 2 मई को कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल करेंगे। साथ ही चौटाला ने ये भी बताया कि बाकी बची सीटों पर 26 अप्रैल को कैंडिडेट घोषित किए जाएंगे। बाकी शेष 4 जो है वो हम 26 तारीख के बाद उनके नाम हमने आपस में बैठ करके तकरीबन तय किया। कुछ राजनीतिक मजबूरियों की वजह से हम उसको थोड़ा डिले कर रहे हैं। 4 दिन बाद उन नामों पे फिर आपको बुला करके और फिर 10 के 10 साथियों को आपके सामने खड़ा करके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सबको बताएंगे कि कहाँ से कौन कौन प्रत्याशी चुनाव लड़ रहा है। और उसके साथ साथ मैं एक आपके माध्यम से पूरे प्रदेश के लोगों को एक मैसेज देना चाहता हूँ। मैं आगामी 1 तारीख को कुरुक्षेत्र से नॉमिनेशन फाइल कर रहा हूँ, तो आपके माध्यम से, क्योंकि आपके चैनल पे सारी चीज़ें लाइव चल रही होगी, तो हमारे हर कार्यकर्ता को इस चीज़ का पता लगेगा
कि मैं अपना नॉमिनेशन 1 को फाइल करूँगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा साथी मेरे उस नॉमिनेशन में शामिल होने का काम करेंगे। बता दें कि इनेलो अभी तक 6 सीटों पर उम्मीदवार खड़े कर चुकी है, जिसमें चौटाला परिवार के 2 सदस्य भी शामिल हैं। कुरुक्षेत्र से जहां अभय चौटाला खुद मैदान में हैं, वहीं हिसार लोकसभा सीट से उनकी भाभी सुनैना चौटाला चुनाव लड़ रही हैं। 2014 में जहां पार्टी की 2 सीटों पर जीत मिली थी, वहीं 2019 में पार्टी खाता भी नहीं खोल पाई थी। राज्य में अपना सियासी वजूद बरकरार रखने के लिए इस चुनाव में इनेलो को बढ़िया प्रदर्शन करना ही होगा। यही वजह है कि इस चुनाव में पार्टी करो या मरो की स्थिति में है। चंडीगढ़ से चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।